नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल खबरों के लिए देखो। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया इस समय कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। भारत के संदर्भ में बताया गया है कि देश में इस समय 19 लाख एक्टिव केस है और पिछले सप्ताह रोजाना औसतन 2,71,000 केस सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी को 2% थी, अब 16% पॉजिटिविटी रेट हो गई है। 4 दिनों से टेस्ट लगातार बढ़े हैं। ऐसे राज्य जिनको लेकर खास तौर पर चिंता है उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और यूपी शामिल है। देश में इस समय 50,000 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले 11 राज्य, 10 से 50,000 एक्टिव केस वाले 13 राज्य और 10,000 से कम एक्टिव केस वाले 12 राज्य हैं। 515 जिलों में पॉजिटिविटी 5% से ज़्यादा है। दिल्ली में दूसरी लहर और तीसरी लहर के दौरान मामलों की तुलना करते हुए राजेश भूषण ने कहा कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में जो मरीज अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं वो बहुत कम है। भारत ने गुरुवार को यानी आज ओडिशा में बालासोर तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह मिसाइल सफलतापूर्वक सिद्ध हो चुकी नई तकनीक से लैस थी। इससे पहले 11 जनवरी को देश ने भारतीय नौसेना के INS विशाखापत्तनम युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। DRDO के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत समुद्र से समुद्री संस्करण का INS विशाखापत्तनम से परीक्षण किया गया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य जहाज पर सटीक निशाना लगाया। यह मिसाइल भारत और रूस के बीच एक जॉइंट वेंचर है, जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मिसाइल का परीक्षण INS विशाखापत्तनम से किया गया था, जो हाल ही में शामिल भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत है। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि कक्षाओं के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। कॉलेज और इन छात्राओं के बीच ये खींचतान लगभग 3 सप्ताह से जारी है। गुरुवार को सुबह इन छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसके बिना वह पुरुष लेक्चरर्स के सामने बैठने पर असहज महसूस करती है, जबकि उनकी सीनियर्स को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाज़त थी। प्रदर्शन कर रही छात्राओं में से एक आलिया ने NDTV को बताया कि हम हिजाब पहनकर कॉलेज आए थे, हालांकि हमें एक बार फिर कक्षाओं में जाने से रोक दिया गया है। रेशम ने कहा कि हमें हिजाब पहनकर क्लास में आने पर 20 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम न्याय चाहते हैं। एक अन्य छात्रा मुस्कान जैनब ने सवाल किया कि संविधान हमें हिजाब पहनने का अधिकार देता है, कॉलेज से क्यों रोक रहा है। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची गुरुवार को जारी कर दी। बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट में पूर्व रक्षा मंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम नहीं है। उत्पल पणजी विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने बाबूश मोन्सरेट पर दाव खेला है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। केजरीवाल ने टीवी की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा कि गोवा वासियों को इस बात का दुख होता है कि भाजपा ने पर्रिकर परिवार के साथ भी यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है। मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर का सम्मान किया है। आपके टिकट पर चुनाव में शामिल होने और लड़ने के लिए उत्पल जी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वह गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यही से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखपुर सदर से साल 2017 में भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंतर से जीत दर्ज की थी। यह सीट 1989 से भाजपा के पास है। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे, लेकिन सपा में वह समाजवादी पार्टी से
गठबंधन से पीछे हट गए थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अखिलेश यादव को दलित वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए सपा और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जिनके लिए सड़कों पर आंदोलन किए हैं, लाठियां खाई है, जेल काटी है, उस पर जनता से अपील करेंगे कि नए लोगों को मौका दे। पाकिस्तान में एक और आतंकी हमला हुआ है। गुरुवार यानी आज दोपहर लाहौर के ऐतिहासिक और मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाका हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में ज़्यादातर की हालत गंभीर बताई गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार इस बाजार में काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था भी नहीं रहती। यहाँ बेतरतीब ट्रैफिक के बीच एक बाइक खड़ी थी, इसमें ही इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED लगाया गया था। इससे मरने वालों की तादाद भी बढ़ सकती है। लाहौर पुलिस के प्रवक्ता ने डॉन न्यूज़ को बताया कि घटना गुरुवार दोपहर की है। यहाँ के अनारकली बाजार में उस वक्त काफ़ी भीड़ थी। यहाँ अमूमन लोग कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं जहाँ से लोगों के गुजरने का मुख्य रास्ता है। उसी रास्ते में एक बाइक खड़ी की गई थी, इसमें IED प्लांट किया गया था। इसमें ही धमाका हुआ। पुलिस ने मरने वालों की संख्या 3 बताई है, जबकि कुछ रिपोर्टर्स में कहा गया कि 4 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 20 लोग घायल हैं, इनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आबूराड ब्रह्मकुमारी संस्थान में अमृत महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े थे। मोदी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा कि हमारा देश हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला रहा है। विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया। आज देश में तनाव, हिंसा का माहौल है, इससे छुटकारा मिले, यह हम सबकी इच्छा रहती है। शांति और अहिंसा और भाईचारा पर चलकर ही देश का विकास कर सकते हैं। गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जब से महोत्सव मनाने की घोषणा की है, तब से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आज़ादी त्याग बलिदान से मिलती है। 75 साल के इस उत्सव में प्रोग्राम चलते रहते हैं। मुझे बचपन से ही माउंट आबू जाने का मौका मिला है। आज ओम शांति की आवाज़ गूंजी तो बचपन याद आ गया। तब तत्कालीन दादी माँ ने कहा था कि जब तनाव हो तो ओम शांति बोलने से वातावरण में अलग ऊर्जा आ जाती है। अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अमेजॉन ओरिजिनल फिल्म गहराइयाँ का दिलचस्प ट्रेलर रिलीज किया है, जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। डायरेक्टर शकुन बत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म गहराइयाँ एक रिलेशनशिप ड्रामा है, जिसमें आज के ज़माने के रिश्ते की उलझनों और इसकी अंदरूनी परतों, युवाओं के जीवन के खासा पहलुओं और उन्मुक्त होकर अपनी मर्जी से जिंदगी बिताने की इच्छा को बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे प्रमुख भूमिका में है। साथ ही धैर्य करवा, नसीरुद्दीन शाह और रजत कपूर ने भी अहम किरदार निभाए हैं। जोस्का फिल्म्स के सहयोग से वायकॉम 18 स्टूडियोज और थर्मा प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम 11 फरवरी को होगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।